Hello बच्चों, let us see the question. The question says the maximum number of mole present in equal masses of S2, S4 and S8 is in. तो बच्चों यहाँ पे हमसे कहा गया है हमको सल्फर के अलग अलग कंपाउंड्स दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों जो की कंसेप्ट होगा क्या होगा, दैट विल बी मोल कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास दैट इज W डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज M. ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है हमारा. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इक्वल मासेस ऑफ S2, S4 एंड S8. यानी कि मास सबके क्या होंगे, बराबर होंगे. तो यानी कि W क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो अगर W कांस्टेंट हो जाएगा किसके लिए, फॉर S2, S4 एंड S8. ठीक है, अगर W कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास. तो यहाँ से क्या बच्चों पता चलेगा कि जिस भी स्पीशीज का मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स उतना ही कम आएंगे. क्या बोलेंगे हम, हायर द मोलर मास, ठीक है ना, लोअर विल बी द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, विल बी नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ से अगर देखें बच्चों, एक हमारे पास क्या है, सल्फर S2 है, एक है S4, एक क्या है S8. तो यहाँ से क्लियरली में क्या दिख रहा है, जो S8 होगा बच्चों इसमें सल्फर के 8 मोलिक्यूल्स होंगे. तो इसका जो मोलर मास आएगा ये हाईएस्ट आएगा, देन S4 आएगा, देन S2 आएगा. ये किसका ऑर्डर है, ये मोलर मासेस का ऑर्डर है. ठीक है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज जो नंबर ऑफ मोल्स का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, S2 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, देन उसके बाद S4 में आएंगे और सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किस में आएंगे, S8 में आएंगे. तो पूछा गया था बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स S2 में होंगे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.